हमारी सारी फिल्में इस शादियों के सिस्टम के डिफरेंट एंगल्स को हमेशा कवर करती हैं। इस मरतबा जो एंगल था वो इंतहाई नाजुक और इंतहाई आप कह लें इसको कि कैंसर की तरह एक सरतान बन गया है। वो ये है कि महंगी शादियों के नतीजे में जो नुकसानात हो रहे हैं वो तो बहुत हैं। एक जो सबसे अहम है जिसके बारे में ये फिल्म थी कि कुफू जिसको कहते हैं, मैचिंग, वो ख़त्म हो गई। लड़की उसी मर्द से शादी करने पे मजबूर है जो उस लड़की का वालिद अफोर्ड कर सकता है। वेरी अनफॉर्चुनेट, लड़की काबिल है, मर्द जाहिल है। दूसरी तरफ एक आदमी 50 लाख 25 लाख कुछ भी खर्च करके किसी भी एजुकेटेड आदमी को अपनी गैर तरबियत याफ्ता लड़की को हवाले कर रहा है। वहाँ भी कुफू नहीं है, यहाँ भी कुफू नहीं है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो विरासत का मसला है। कुरान में अल्लाह ताला जो फरमा रहा है कि दो लोगों के ख़िलाफ़ मैं मुकदमा लड़ूंगा, एक सूद लेने वाले के ख़िलाफ़ और दूसरा विरासत के मामलात में गड़बड़ करने वाले के। और ये जो शादियां जो लोग खाने जहेज़, शादी के दिन का खाना और जहेज़ मंगनी वाला दे के पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ये बेटों की विरासत को डैमेज कर रहे हैं। ये हराम। फिर जब बाप मरता है, बेटी विरासत के लिए आती है तो उसको उसका हिस्सा देने से इनकार करते हैं कि तुम्हारी शादी में खर्च हो चुका सो। ये दूसरा हराम। फिर इसके नतीजे में औरतें कोर्ट में 12 बजे रात में पुलिस स्टेशन में जाइए, पूरे आपके बुरखे नज़र आते हैं। आप खाजियों के दफ्तर में जाइए, शर्मनाक हिस्से, काउंसलिंग में अजीब अजीब बातें। इसके बर्बादियाँ बस क्या बताऊँ मैं कि जैसा असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि मुसलमानों में डिवोर्स रेट 1% है, लेकिन हमारी जो सर्वे है 1% सही है वो, लेकिन जो स्ट्रेंज रिलेशनशिप है, सेपरेशंस है, झगड़े हैं, माँ 2 बच्चों के साथ अपनी अम्मा के घर में, बाप अलग, इनके ये 50-60% तक बढ़ चुके हैं इसी शादियों के जहेज़ की वजह से। तो हम एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक से कि अपनी औरतों को, उनकी इज़्ज़त नीलाम मत करो, उनको कोर्ट में आने मत दो, उनको गैरों के साथ भागने पे मजबूर मत करो। तुम सिर्फ अपने नबी के तरीक़े पे शादी करने का इरादा कर लो। ये मुआशरा ना सिर्फ ये कि आपकी इकनॉमी, आपके अखलाक, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि तमाम गैर कौमें आपके दीन में दाखिल हो जाएंगी। जैसा आपने कहा कि तब्दीली का परसेंटेज बहुत कम है, तो इसका मतलब ये है कि तब्दीली शुरू हो चुकी है। इनकलाब वहीं से शुरू होगा जिस दिन आप हर आदमी अपने तौर पर फैसला करे कि आज से बायकॉट मैं करूँगा। लेकिन 99.9% लोग इस इंतज़ार, ये साइकोलॉजिकल ह्यूमन साइकोलॉजी है, कॉम्प्लेक्स है कि अगर दूसरे मेजॉरिटी अगर चेंज होगी तो मैं होऊंगा, यहाँ से उनको निकालना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही कमज़ोर तरीन हमारी काविशें हैं। मुश्किल से 5-10% लोग हमारा साथ दे रहे हैं। उसके नतीजे में आप लोग गवाह हैं कि हफ्ते में या महीने में 10 इनविटेशन कार्ड्स आते हैं तो उसमें से 1 या 2 मुकम्मल सुन्नत पर हो रहे हैं। और ऐसी कई मसाजिद हैं जहाँ से हमको ये गवाही मिलती है कि पहले तो भाई 2-3 महीने में कोई एक आधी इस्लामी सुन्नत पे शादी होती थी, लेकिन अब तो हर हफ्ता 1-2 हो रही है माशाल्लाह। अब ये है कि लोग साथ दें, हमारा ताउन करें, इज्तिमाइयत में साथ दें, आगे बढ़ें, तो ये रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा। इसका मदरसे के निसाब से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मदरसों के निसाब में तलाक़ पर इतनी तफसीलात पढ़ाई जाती हैं और हर मामले में, निकाह के मामले में कुछ नहीं है। वहाँ सिर्फ बाबुल निकाह से ईजाब व कबूल कैसे होना है, मेहर अदा करे नहीं करे, उधार रखे नक़द, उस पर कोई बहस नहीं। ईजाब व कबूल हो गया, निकाह हो गया। लेकिन तलाक़ में जैसे मसाइल बयान किए गए, निकाह के वैसे मसाइल बयान नहीं किए जाते। और उलमा को चूँकि या तो अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा या शाफ़ी अलैहिर्रहमा या इब्न तैमिया या फिर कोई शिया आलिम को मानते हैं, तो मसला ये है कि ये जिन किताबों को मानते हैं वो 1200 साल पहले लिखी गई थी। उस ज़माने में औरत से लेने का कोई तस्वर नहीं था, इसलिए फतावा आलमगीरी हो, दुर्र मुख्तार हो, चाहे कुछ भी हो, जब वो लिखा हुआ नहीं है तो आज के उलमा खुशी से अगर कोई दे तो जायज़ है कहते हैं। ये है सबसे बड़ा फ्रॉड या धोखा, जहाँ पर आवाम के जहनों में ऐसा बिठा चुके हैं ये लोग कि देखो जहेज़ बुरी बात है, गलत है, फजूल खर्ची गलत है, लेकिन अगर कोई खुशी से दे रहा है तो ले लो। बस यहाँ पर आके ये उलमा की बात समझ में नहीं आ रही। ये है बिगेस्ट प्रॉब्लम। और हमने कई मरतबा इनको डिबेट के लिए चैलेंज किया है, मानते नहीं, आना नहीं चाहते सामने। ये यूट्यूब पर रिलीज़ हो जाएगी। यूट्यूब पर आप सिर्फ माई लॉर्ड इतना टाइप करें और अगर उसके साथ सोशल रिफॉर्म सोसाइटी या रज़ा मुराद या अली असगर टाइप करें तो ये फ़िल्म आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। इस फिल्म की कहानी एक ऐसी औरत है के बारे में है जो 3 साल से खुला के लिए खाजियों के और कोर्ट के चक्कर मार रही है। शौहर तलाक खुला देने से इनकार कर रहा है। खाजी साहब कहते हैं कि जब तक शौहर सिग्नेचर नहीं करे, जबकि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में एक पॉइंट, ये बहुत अहम बात अर्ज़ कर रहा हूँ मैं आपसे, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में जो एक इंतहाई शानदार
कंडीशन लिखी हुई है जिसको मेजॉरिटी ऑफ द खाजी नहीं जानती भी नहीं, पढ़ती भी नहीं। वो पूरी ज़िंदगी के तमाम झगड़ों के ख़ात्मे के लिए गारंटी है। आर्बिट्रेशन के बारे में जो है निकाहनामे में लिखा हुआ है कि दोनों साइड्स मिलकर एक आर्बिट्रेटर को मुंतखब कर लें और उसके बाद शादी के बाद कोई भी झगड़ा हो तो आर्बिट्रेटर जो कहेगा उसके फैसले को सुनने के पाबंद रहेंगे। ये उस सूरत में मुमकिन है जब प्री मैरिज काउंसलिंग हो, खाजी उनको बिठा के दोनों के दरमियान में प्री मैरिज काउंसलिंग करवाए, ये टर्म्स लिखवाए, तो ना पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोर्ट, कुछ भी नहीं। क्योंकि कोर्ट भी कहेगा कि अगर कोई आर्बिट्रेटर है तो एफआईआर नहीं फट सकती। जज भी अगर फैसला देगा तो फिर वो आर्बिट्रेटर का फैसला कबूल करेगा। लेकिन ये खाजी हजरात का सारा मसला है, ये लोग प्री मैरिज काउंसलिंग नहीं करवाते और जिसकी वजह से जब खुशी से देना जायज़ हो गया तो फिर सब खुशगुमानियों की बुनियाद के ऊपर शादियाँ कर रहे हैं। शादी के 1 महीने के बाद से चक्कर मारते हैं हमारे पास। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि ये शादियों को सिंपल अपने नबी के तरीक़े पे कर दो, ताकि ये जो फाइनेंस की वजह से झगड़े हो रहे हैं, लड़के बेरोज़गार हो जा रहे हैं, लड़की के भाई सबसे पहले परेशान हो रहे हैं, फिर ये जहेज़ का कंपटीशन जो ससुरालों में शुरू हो जाता है, उसकी वजह से तलाक़ और खुला बढ़ते जा रहे हैं। इनको रोकना है तो शादियों को सिंपल करो।